मैं चंद्रप्रीत अरोड़ा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सीबीएसई द्वारा घोषित 10वीं व 12वीं की परीक्षा परिणामों में छाए सर्वहितकारी विद्या मंदिरों के छात्र। सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में मनाया गया मातृ दिवस। छात्रों को पता होना चाहिए कि लाल रंग किस प्रकार सूचना का प्रतीक है। विक्रमदत्त गर्ग अबोहर। मोहाली विद्या मंदिर में मनाया गया विद्या मंदिर का स्थापना दिवस। अमृतसर में आयोजित की गई 3 दिवसीय शिशु वाटिका का प्रशिक्षण वर्ग। राणा फाजिल्का में खोला गया संस्कार केंद्र। रामपुरा फूल विद्या मंदिर में लगाया गया दक्षता वर्ग। अब समाचार विस्तार से। पिछले सप्ताह सीबीएसई द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। सीबीएसई द्वारा घोषित 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणामों में सर्वहितकारी विद्या मंदिर के छात्रों का पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी दबदबा कायम रहा। इस बार भी सर्वहितकारी के छात्रों ने सर्वहितकारी का परचम लहराया। सभी विद्या मंदिरों के परीक्षा परिणाम न केवल 100% रहे बल्कि अधिकांश छात्रों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त कर सर्वहितकारी का नाम रोशन किया। छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार ने छात्रों और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाइयां देते हुए छात्रों के मंगलमय भविष्य की कामना की। बड़ा गर्व का विषय है कि इस विद्यालय का परिणाम जहां 100% रहा वहीं अधिकतम अंक विद्यार्थी ने 95% लिए। केवल इतना ही नहीं, 80% से अधिक अंक लेने वाले बच्चे 70% हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस विद्यालय की रही है और इस ऐसे उत्साहवर्धक विषय को लेकर मैं यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के प्रबंधक हनी संगर, यहाँ के उप प्रबंधक मनीष शर्मा समस्त सदस्यों को बधाई देता हूँ और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी बधाई देता हूँ। सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में मातृ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने अभिनय किया, चार्ट बनाए, गीत व कविताएं सुनाई, नृत्य किया। विद्या मंदिरों में माताओं के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां रखी गई। माताओं के लिए कई विषयों पर जैसे योग, स्वास्थ्य संबंधी, बालिका के लिए सुरक्षित वातावरण पर माताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। अब प्रस्तुत है चंडीगढ़ के शारदा सर्वहितकारी विद्या मंदिर की कक्षा 6वीं की छात्रा अमरिया की कविता। जिसने मुझे चलना सिखाया, जिंदगी के हर गम को खुशी खुशी अपना बनाया, गलतियां करने पर भी उन्होंने बस मुझे प्यार से समझाया। धूप में वे खुद जलती रही पर उन्होंने मुझे अपनी आंचल की छांव में छुपाया। मेरी तकलीफ पर मुझसे ज्यादा मेरी माँ ही रोई है। माँ के चरणों में मुझे नजर आती है जन्नत, पर मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने सीने से लगाया। फिर क्यों इस दुनिया में लोग भूल जाते हैं माँ को, कामयाबी अपनाते हैं, ईश्वर को पूछते हैं, पर भूल जाते हैं कि धरती पर ईश्वर का रूप वो है माँ। धन्यवाद। अबोहर 12 मई। छात्रों को पता होना चाहिए कि लाल रंग किस प्रकार सूचना का प्रतीक है। अनजान खतरे की सूचना लाल रंग के माध्यम से कैसे दी जाती है। किस प्रकार लाल रंग का प्रयोग सड़क हादसों को बचाने के लिए किया जाता है। ये शब्द अबोहर विद्या मंदिर के प्रबंधक विक्रमदत्त गर्ग ने रेड डे के अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए कहे। इस अवसर के तहत छोटे छोटे बच्चे लाल रंग की पोशाकों में सबके मन को सम्मोहित कर रहे थे। 11 मई मोहाली। जितेंद्र वीर गुप्ता सर्वहितकारी विद्या मंदिर मोहाली की स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री जितेंद्र वीर गुप्ता जी के सुपुत्र श्री हेमंत गुप्ता जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों ने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए और छात्रों को मिष्ठान वितरण किया गया। माधव विद्या निकेतन अमृतसर में 3 दिवसीय शिशु वाटिका के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन 6 से 8 मई तक किया गया। इस शिशु वाटिका वर्ग में कार्य को और गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सर्वहितकारी शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष सुभाष व महामंत्री नवदीप शेखर का भी मार्गदर्शन इस वर्ग में प्राप्त हुआ। 10 मई को राणा फाजिल्का विद्या मंदिर द्वारा समाज आधारित संस्कार केंद्र का शुभ आरंभ किया गया। यह केंद्र नारायण वेलफेयर सोसाइटी ने अडॉप्ट किया है।
इस अवसर पर दविंदर ने पंजाब में चल रहे संस्कार केंद्रों की जानकारी दी। विद्या मंदिर के प्रबंधक पुरुषोत्तम चुग ने संस्कार केंद्र चलाने का मुख्य उद्देश्य बताया। 13 मई को रामपुरा फूल विद्या मंदिर में दक्षता वर्ग लगाया गया। संगीताचार्य विशाल के द्वारा सभी को मासिक गीत यही घड़ी है वीर साथियों भारत के निर्माण की का अभ्यास करवाया गया। स्कूली शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व कौशल विकास पर चर्चा हुई। सभी आचार्य को हल्की फुल्की खेलें भी करवाई गई। सुखना मंत्र के साथ दक्षता वर्ग की समाप्ति की गई। एक फोटो एक समाचार। छोकरा विद्या मंदिर में मनाया गया नर्स डे। धुरी विद्या मंदिर के दूसरी कक्षा के छात्र कार्य प्रणाली देखने पोस्टर ऑफिस आए। बरनाला विद्या मंदिर में द केरला स्टोरी दिखाकर बच्चों को किया गया जागरूक। बरनाला में संस्कार केंद्र संचालिकाओं को करवाया गया वंदना का अभ्यास। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।